सो हे डॉक्टर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ पियर रॉबिन सिंड्रोम। ये टॉपिक नीट एमडीएस में आ चुका है और हमारे थ्योरी एग्जाम में भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। सो इट वाज गिवन ऑन द नेम ऑफ पियर रॉबिन। डेफिनेशन कि रेयर बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें हमारी जो, टंग और एयरवे तीनों अफेक्ट होती है। इसमें हमें बर्ड फेस अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो मैंने इसकी निमोनिक बनाई है कि जो रॉबिन नाम का ये लड़का है, देख सकते हो रॉबिन, इसको गाना गाना पसंद है, तो गाना ऑब्वियसली माइक में गाएगा। तो माइक, इसको गाना गाना है तो ग्रेट क्लेफ्ट, इसने गाना लिखा। माइक से हो जाएगा माइक्रोग्नैथिया, जी से हो जाएगा ग्लोसॉप्टिस, क्लेफ्ट से हो जाएगा हमारा क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है। माइक्रोग्नैथिया क्या होता है? माइक्रो मतलब शॉर्ट, ग्नैथिया जो है हमारा वो छोटा हो जाता है। आइदर इट कैन बी मैग्जिला और मैंडिबल। जनरली मैंडिबल इफेक्ट होता है, तो उसमें भी मैंडिबल में भी दो बनते हैं कि मैंडिबल या तो कॉन्जेनाइटली छोटा है, मतलब बाय बर्थ छोटा है, या फिर उसमें पोस्टरियरली प्लेस हो चुका है जिसकी वजह से वो मैग्जिला के कॉन्ट्रास्ट में छोटा लग रहा है बट है नहीं। ग्लोसॉप्टिस क्या होता है कि हमारी जो टंग है वो पोस्टरियरली प्लेस हो जाती है। क्लेफ्ट पैलेट लुक लाइक दिस। इसमें क्या है कि हमारे जो क्लेफ्ट वोल्ट्स हैं ये फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, दोनों अलग अलग रह जाते हैं। इट कैन बी आइदर यू शेप्ड और वी शेप्ड। ओके, तो इसके कॉजेज़ क्या है, होता कैसे है ये? सो अरेस्टेड मैंडिबुलर ग्रोथ नहीं हो पाई। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो टंग थी वो अपनी पोजीशन पे रह के डिस्प्लेस हो गई है पोस्टरली, और जिसकी वजह से हमारी जो पैलेटल शेल्फ था ये फ्यूज़ नहीं कर पाया है। ओके, सो करेक्टरिस्टिक इसका फीचर क्या है कि इसमें क्लेफ्ट लिप नहीं होता है। जनरली जितनी भी एनामलीज होती हैं उनमें क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप एक साथ देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा पियर रॉबिन सिंड्रोम है इसमें सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट होता है। हम आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन पे। ओस्टाइटिस मीडिया मतलब ईयर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट बोलो या फिर मैनेजमेंट बोलो, सो फर्स्ट ये होता है कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को हमें हटाना है, तो उसको प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं जिस वजह से ग्रेविटी की वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाता है, क्योंकि जो टंग जो उसकी पोस्टरियरली प्लेस हो चुकी थी, डिस्प्लेस थी, वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। सेकंड चीज़ है कि ऑब्चुरेटर्स को हम यूज़ करते हैं क्लेफ्ट के लिए। ऑब्चुरेटर्स लुक लाइक दिस। जो भी उसका एरिया था वहाँ पर हमने ऑब्चुरेटर लगा दिया है। ठीक है, बेसिकली प्रोस्तो वर्क। सो इसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। थर्ड ऑप्शन जो कि होता ही है सर्जरी है। अब इसमें हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो बेसिकली इसका जो क्लासिक ट्रायड है कि इसमें तीन चीज़ें हैं, माइक्रोग्नैथिया, ग्लोसॉप्टिस और क्लेफ्ट पैलेट। और सेकंड वन इज़ इट इज़ विदाउट क्लेफ्ट लिप। अब नीट एमडीएस में इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, पियर रॉबिन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, माइक्रोग्नैथिया, क्लेफ्ट ऑफ द लिप एंड पैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट एंड सिंडैक्टेली। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट इज़ अ हार्ट प्रॉब्लम। सिंडैक्टेली मीन्स फ्यूजन ऑफ द, हमारी जो फिंगर्स हैं ये फ्यूज़ कर जाएंगी आपस में, लाइक ये जुड़ी हुई होंगी लाइक दिस। एंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोग्नैथिया, क्योंकि क्लेफ्ट ऑफ द लिप एंड पैलेट दोनों दिया हुआ है और हमने अभी देखा कि इसमें क्लेफ्ट लिप होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा माइक्रोग्नैथिया होता, क्लेफ्ट पैलेट होता, तो साथ में हमें एक ऑप्शन और मिलता कि बोथ ए एंड बी, तो हम बोथ ए एंड बी चूज़ करते हैं। सो नाउ इट्स माइक्रोग्नैथिया। सो थैंक यू गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।